गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में एक्टिविटी रेशियो सीखेंगे। एक्टिविटी रेशियोज जो होती हैं, सबसे पहली बात वो टाइम्स में निकाली जाती हैं। फॉर एग्जांपल 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। अभी सबसे पहली रेशियो जो है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और ये रेशियो शो करती है रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपका है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के बहुत सारे हमारे पास फॉर्मूले हैं। इसमें सबसे कॉमन फॉर्मूला है, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमें पता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम नेट सेल भी कहते हैं। उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट हम माइनस कर देते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है। ठीक है। उसके अलावा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अगर हम ग्रॉस लॉस ऐड करते हैं, लॉस को ऐड किया हमने क्योंकि अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी और रेवेन्यू कम होगी तभी तो हमें लॉस होगा। तो अगर हम रेवेन्यू में वापस जोड़ देंगे इसे तो हमारा कॉस्ट निकल जाएगा। थर्ड फॉर्मूला जो हमारा बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये भी आपका एक फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का। अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 बार आया है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या लेंगे हम? वेजेस, कैरेज और फ्रेट इनवर्ड, पावर, गैस एंड फ्यूल एक्सपेंसेस। कैरेज और फ्रेट अगर इनवर्ड हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अगर वो आउटवर्ड है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें हम जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लिया हुआ है हमने। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,50,000 है और आपका इन्वेंट्रीज इन द बिगिनिंग है 1 लाख, इन्वेंट्रीज एट द एंड है 1,25,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड एवरेज इन्वेंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज इन्वेंट्री निकालिए, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। 1 लाख प्लस 1,25,000 डिवाइडेड बाय 2 व्हाट कम्स? 1,12,500। अभी आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी गिवन है। तो आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगा दीजिए 1000 डिवाइडेड बाय 1,12,500 व्हाट कम्स? 4 टाइम्स। ठीक है। यानी कि हमने जो हमारा जो इन्वेंट्री है वो कितनी बार चेंज हुआ है? वो हमारा 4 टाइम्स चेंज हुआ है। ठीक है। आई होप ये रेशो आपको समझ में आ गई होगी। एनी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल, जैसा कि हमें पता है कि ट्रेड रिसीवेबल किससे रिलेटेड होता है? डेटर्स और बिल रिसीवेबल से रिलेटेड होता है। ट्रेड रिसीवेबल में ये दोनों चीजें आती हैं। और ट्रेड रिसीवेबल कब अराइज होती है? जब हम उधार सेल करते हैं, जब हम क्रेडिट सेल करते हैं। तो अगर ये फॉर्मूला जो हमारा जो फॉर्मूला है इसके अंदर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय ट्रेड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है। ठीक है। तो क्रेडिट रेवेन्यू का मतलब है क्रेडिट सेल। सबसे पहले हम क्रेडिट सेल कैसे निकालेंगे? टोटल सेल में से अगर हम कैश सेल माइनस कर देते हैं तो हमारा क्रेडिट सेल आ जाता है। ठीक है। अभी देखिए क्रेडिट सेल निकालने के बाद में हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालेंगे। अभी हमने कहा था कि ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीजें लेते हैं हम, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। तो दोनों का ही पोर्शन लेंगे हम। पोर्शन का मतलब है ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो ये हमें शो करता है कि कितने क्विकली आप ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने टाइम्स
ट्रेड डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो लोअर रेशो होती है वो हमारी इनएफिशिएंसी को शो करती है कि हम इनएफिशिएंट हैं अपनी कलेक्शन के लिए, अपने ट्रेड रिसीवेबल की कलेक्शंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाइए, ये मैंने अमाउंट ले रखा है, तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी 6 लाख अपॉन 1 लाख 6 टाइम्स भी आ गया है। ठीक है, इसके अलावा इस रेशो में एक चीज़ और हमारे पास पूछी जा सकती है, डेट कलेक्शन पीरियड, कि जो हमारी डेट है उनको कलेक्ट करने का पीरियड कैसे निकालेंगे। तो अगर हम डेज में निकालते हैं तो यहाँ पे 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जो हमारी नीचे फॉर्मूले से आती है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जो आंसर निकलता है, जैसे यहाँ पे 6 टाइम्स निकला है, तो यहाँ पे अगर डेज में निकालना होगा तो 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो यानी 6। ठीक है, और अगर हमें मंथ में कैलकुलेट करना है तो मंथ में अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो करेंगे। आई होप ये रेशियो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी रेशियो है। इसके अंदर आपको मेनली क्रेडिट सेल कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट रेशियो है वो आपकी ट्रेड पेबल रेशियो है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। और ट्रेड पेबल के अंदर हम क्या चीजें लेते हैं, ट्रेड पेबल किससे रिलेटेड होता है, ट्रेड पेबल रिलेटेड होता है बिल्स पेबल और क्रेडिटर से। ठीक है, ट्रेड पेबल किससे रिलेटेड होता है, बिल्स पेबल और क्रेडिटर से। और इसके अंदर किस पे निकाला जाता है, नेट क्रेडिट परचेज पे। ठीक है, नेट क्रेडिट परचेज सिंपली कैसे निकाली जाएगी, सबसे पहला फॉर्मूला, टोटल परचेज में से जब हम कैश परचेज माइनस कर देंगे तो हमारी क्रेडिट परचेज आ जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर बिल्स पेबल का नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। एवरेज ट्रेड पेबल्स कैसे निकलेंगे, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले को हम और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सटेंड करेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल्स, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इन केस आपको अगर ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दे रखा, आपको एक ही चीज का ओपनिंग दे रखा है और क्लोजिंग दे रखा है, तो आप कोई भी एक लेके डिवाइडेड बाय 2 करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रेड पेबल में हम 2 चीजें लेते हैं और अगर एक ही चीज है, हमारे पास बीपी है ही नहीं है, हमारे पास क्रेडिटर ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक चीज से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमें मेनली क्या निकालना है कि हमारी पेमेंट कितने टाइम्स हमने की है एक पर्टिकुलर पीरियड में अपने ट्रेड पेबल्स को। ठीक है, और सेम ट्रेड एवरेज कलेक्शन पीरियड की तरह हम एवरेज पेमेंट पीरियड भी निकाल सकते हैं। एवरेज ट्रेड पेबल्स को हम क्या करेंगे, अगर मंथ्स में निकालना है तो मंथ्स डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ठीक है, इसके लिए और समझाने के लिए हमने एग्जांपल दे रखा है, टोटल परचेज है, कैश परचेज है, परचेज रिटर्न, क्रेडिटर्स एट द एंड, क्रेडिटर्स एट द बिगनिंग। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिट परचेज निकालेंगे, टोटल परचेज में से कैश परचेज और परचेज रिटर्न लेस करके। ये 8,50,000 में से 1 लाख माइनस हुआ, 50,000 माइनस हुआ और आपका आया 7 लाख। एवरेज ट्रेड पेबल निकालने के लिए हम दोनों क्रेडिटर्स को एट द एंड और एट द बिगनिंग को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे हम। ठीक है, तो ये 1,40,000 आ गया है आपका। तो आप फॉर्मूले पुट कर दीजिए, 7 लाख डिवाइडेड बाय 1,40,000 5 टाइम्स। अभी एवरेज ट्रेड पेबल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो 5 टाइम्स आया है उसको अगर आपको डेज में निकालना है तो आप 365 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, और अगर आपको मंथ्स में निकालना है तो 12 अपॉन ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो यानी कि 5 कर देंगे। ठीक है, आई होप ये रेशो आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही इजी रेशो है। एंड रिमेंबर, ये रेशोज जो हैं वो टाइम्स में निकाली जाती हैं। ठीक है, अभी आपके पास इससे रिलेटेड जो लास्ट रेशो है वो है आपके पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। बहुत ही इजी रेशो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, जो कि वर्किंग कैपिटल और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच का रिलेशन है। ठीक है, इसके अंदर आप ये जानेंगे कि हमारे जो यूनिट है, एक यूनिट है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए कितनी वर्किंग कैपिटल, कितने टाइम्स वर्किंग कैपिटल यूज हो रही है। ठीक है, रेवेन्यू
फ्रॉम ऑपरेशन अगर आपके पास गिवन नहीं है तो आप इस रेशो को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी ज़्यादा रेशो होती है वो आपकी एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल को शो करती है, और जो आपकी लो रेशो होती है वो आपकी इनएफिशिएंसी को बताती है। इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं, तो इसका दूसरा फॉर्मूला या अल्टरनेट फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल भी हो सकता है। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे हम सबको पता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अभी इसके आगे समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। करंट एसेट 9 लाख है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30 लाख है, और करंट लायबिलिटीज जो हैं वो 3 लाख हैं। अभी अगर सेल्स रिटर्न है, मैंने यहाँ पे सेल्स रिटर्न जस्ट लिख रखा है, उसका अमाउंट नहीं लिख रखा है, तो अगर सेल्स रिटर्न गिवन है तो आप इसको माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होता है ऑलरेडी वो नेट से। तो आप वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाइए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, 9 लाख माइनस 3 लाख दैट इज 6 लाख। अभी ऊपर हम पुट कर देंगे इसे 30 लाख जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है डिवाइडेड बाय 6 लाख इक्वल टू 5 टाइम्स। ठीक है, तो बहुत ही इजी रेशो है ये एक्टिविटी रेशोज, और बोर्ड एग्जाम में इनमें से एक रेशो जरूर आ जाती है, काफ़ी बार पूछी जाती हैं। तो आप सभी इनके कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने एक्टिविटी रेशो सीखी थी, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो सीखेंगे, और उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट 2 वीडियोज आएंगी वो रिलेटेड होंगी आपके न्यूमेरिकल से, न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। ओके बेटा, थैंक यू। आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप शेयर करिए, लाइक करिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इन रेशियोज़ को सीखने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आपके सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।